जाली भारतीय मीडिया हमारे अंदरूनी दिफाई बजट पर वावेला कर रहा है। बजट अहम नहीं, अज़्म और हौसला अहमियत रखता है। DGISPR का ट्वीट लिखा कि भारत ना भूले कि हम वही हैं जिनसे 27 फरवरी को सामना हुआ था। हमारे पास जवाब देने की सलाहियत है और इस्तेदाद भी। कौम फोर्सेस के पीछे खड़ी है। मुश्किल वक्त में कौम के साथ इजहार यकजहती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, बजट में सालाना इजाफा न लेने का फैसला कौम पर एहसान नहीं, हम एक हैं और ये इकदाम यकजहती के अज़्म का अयादा है। बजट कटौती सिपाहियों के मयार जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होगी। पाक फौज का बजट महदूद करना काबिल तहसीन है। ऐसे इक़दामात से खर्चात कम करने की हुकूमती इक़दामात को मदद मिलती है। हम सबको मिलकर कौमी अहदाफ पूरा करने में किरदार अदा करना होगा। मुशीर खजाना हफीज शेख का ट्वीट। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का भी भारत को करारा जवाब। बोले, भारतीय मीडिया बदतरीन मीडिया की क्लासिक मिसाल है। ये पालतू जानवरों की तरह अपनी एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटते हैं। भारतीय मीडिया हिंदुत्व के नजरिए से सबसे पहले मुतासिर हुआ। इसने पुलवामा हमले के बाद जंगी जुनून पैदा करके दुनिया भर में बदनामी कमाई। सिपा सालार की एक और ईद। फ्रंट लाइन पर बाबूर जवानों के साथ नमाज ईद में अमन, कौमी सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि वतन की महाफिजों की पहली फैमिली पाकिस्तानी कौम है। पाक फजाई के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का भी ऑपरेशनल बेस का दौरा, हमले के साथ ईद मनाई और अपने प्यारों से दूर ईद बनाने वाले अफसरान और जवानों की अज़ीम को सराहा। मीठी ईद की मीठी रिवायतें, गिले शिकवे मिटाकर सब गले मिल गए। हर चेहरा जगमगा उठा। पहले सवैयों शीरखोर में खीर और फिरने से तवाज़ो हुई, अब मेहमानों की खातिर नवाजों और दावतों का एहतमाम। घर घर जबरदस्त पकवान पकने के बाद दस्तरखान सज गए। फैमिलीज का कहना है कि ईद का दिन चटपटे खानों के बगैर नामुकम्मल है। ईद उल फित्र की खुशियों में छोटी दुनिया के बड़े टशन। पहले ईदी लेकर जेबें भरी या बुढ़ाने में मगन। पार्क और तफरीह गाहों में गर्मी के बावजूद रश। कोई झूले लेने और कोई ऊंट की सवारी करने में मसरूफ। कोई फ्रूट चाट तो कोई गोलगप्पे खाकर जी भरने लगा। किसी ने आइसक्रीम खाकर ठंड पाई। ईद का रोज और गर्मी का जोर। कराची के शहरियों ने साहिल समंदर और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। हजारों की तादाद में शहरी साहिल समंदर पहुंचे। समंदर में नहाने पर पाबंदी के अहकामात भी नजरअंदाज कर दिए। पुलिस भी तैयार थी। क्रैकडाउन करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद में स्टाफ के साथ नमाज ईद की अदायगी, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। बोले, गरीब तबके का बोझ कम करने के लिए किरदार अदा करना होगा। आए मुत्तहिद कौम बनकर मुल्क को माशी बहरान से निकालें। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पहले लोड शेडिंग फ्री रमजान पर वज़ीर तवानाई उमर अयूब को मुबारकबाद। मुल्क की छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज ईद की पुररौनक इज्तिमात। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान, वजीर रेलवे शेख रशीद ने रावलपिंडी, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बादशाही मस्जिद लाहौर और वजीर आला पंजाब ने पुलिस लाइन्स लाहौर में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदा बख्श और चौधरी बरादरान ने गुजरात में ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी।
मुसलमान मीठी ईद की खुशियां समेटने में मसरूफ। ईद उल फितर पर चेयरमैन नैब की हिदायत पर अमल दरामद। लाहौर ऑफिस में कैद मुल्जिमान की बाजमात नमाज ईद की अदायगी। डीजी नैब लाहौर की जानिब से तमाम जेर हिरासत मुल्जिमान के लिए मिठाई, पकौड़े और चाय वगैरह का एहतमाम किया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने ईद जेल में मनाई। नवाज शरीफ के मेडिकल चेकअप के लिए PIC के डॉक्टर्स की जेल आमद। जराये के मुताबिक सुप्रीटेंडेंट कोट लखपत जेल की दरखास्त पर डॉक्टर्स मुआयने के लिए पहुंचे। अस्पताल जराये का कहना है कि इमरजेंसी नहीं है, मामूल के चेकअप के लिए टीम जेल आई। भारतीय फौज के कश्मीरियों पर मजालिम ईद के रोज भी कम न हो सके। पुरअमन मार्च करने वालों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। पैलेट गन से फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी। शुरका ने एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए। पाकिस्तान और आज़ादी के हक में नारे भी लगाए। जलालपुर पीरवाला में खानदानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में गोलियां चल गई। फायरिंग के तबादले में 9 अफराद अबहक और 11 जख्मी हो गए। मख्तूलीन नमाज ईद की अदायगी के बाद जा रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। मोबाइल सेल्फी 2 जिंदगियां निगल गई। सराय आलमगीर में सेल्फी बनाते 2 नौजवान नहर अपर जहलू में डूबकर जान बहक हो गए। लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं NCT न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, साथ साथ आपको मुबारकबाद भी ईद की पेश करते हैं। आज की ईद कैसी जा रही है, इस पर भी बात होगी। और आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। पाक फौज ने दिफाई बजट में इजाफा लेने से इनकार किया तो भारतीय मीडिया के पेट में मरोड़ उठने लगे हैं। DG ISPR ने बताया कि दुश्मन मीडिया को आईना दिखा दिया गया है। ट्वीट में लिखा कि भारत किसी भूल में न रहे, ये वही फौज है जो उसी बजट के साथ 27 फरवरी 2019 को थी। हमारी कामयाबी के पीछे बजट नहीं, फौज और कौम का अज़्म है। जवाबी कार्रवाई के लिए भरपूर सलाहियत भी मौजूद है। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडे से बाज ना आया। पाक फौज ने दिफाई बजट में इजाफा ना लेने का फैसला किया तो भी भारतीयों के पेट में मरोड़ उठने लगे। भारतीय मीडिया ने दुकानदारी चमकाना शुरू कर दी। DG ISPR ने रद्द-ए-अमल में कहा कि जाली भारतीय मीडिया हमारे अंदरूनी दिफाई बजट पर वावेला कर रहा है। भारत ये मत भूले कि ये वही फौज है जो उसी बजट के साथ है जो 27 फरवरी 2019 को थी। हमारी कामयाबी के पीछे बजट नहीं, फौज और कौम का अज़्म है जब चढ़ा रहा है। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है। जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। साबिक भारतीय वजीर खारिजा सुषमा स्वराज ने भी बरमला एतराफ किया था कि भारत बालाकोट हमले में कुछ भी हासिल नहीं कर सका। लेकिन जंग हथियारों से नहीं, हौसले से लड़ी जाते हैं। ये बात पाक फौज भारत पर कई बार साबित कर चुकी है। 65 की जंग में तो पूरी पाकिस्तानी कौम फौज के शाना बशाना होकर लड़ने पहुंच गई थी। पाकिस्तान ने कई बार भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाए। आइए इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। भारतीय फौज और हुकूमत बार बार मुंह की खाने पर भी बाज नहीं आती। पाक फौज ने मैदान में कई बार शिकस्त से दो चार किया। 1948 की जंग हो या 1965 का मार्का, भारतीय फौज का गुरूर खाक में मिल गया। कारगिल की जंग भी अभी कल ही की बात है और 27 फरवरी का वाकया तो बिल्कुल नया है, जब पाक फजाइया ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए।